हमारी टीम गाजीपुर जनपद के जंगीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में है। इस नगर पंचायत से प्रसिद्ध समाज सेवी सेवानिवृत्त बैंक कर्मी राधे श्याम वर्मा चुनाव मैदान में है अध्यक्ष पद के लिए। क्यों मन बनाया चुनाव लड़ने का, किन वजहों से मन बनाया, क्या मुद्दे हैं उनके सामने, कैसे जंगीपुर की सेवा करेंगे, ये जानने के लिए हम उनके निवास स्थान पर हैं। उनसे जानेंगे हम क्या वजह है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शार्क मीडिया न्यूज में। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? और सब रिटायर होने के बाद मेरे मन में तो कोई ख्याल नहीं था, लेकिन यहाँ की पब्लिक ने मेरे कार्यों को देखते हुए हमें कहा राजी भैया घर में बैठ कर करेंगे भैया, आप इतने अच्छे हैं और इतने लोगों का सेवा किए हैं। हाँ, निर्वाध रूप से आपने सेवा किया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा। लोग का कहना, मैं क्या किया नहीं किया मेरी बस मैं इतना जानता हूं कि एक सहयोग करने की आदत, सकारात्मक सोच मेरे दिल में है कि इस शरीर से मानव तन पाए हैं तो जितना भी अधिक हो सके लोगों की सेवा कर सकूं। बस इसी ख्याल से मैं इस मैदान में कूदा हूँ। हाँ, लोग जब कहने लगे कि भैया आप जैसे की ज़रूरत है इस फील्ड में आई, तो मैंने करीब कम से कम 100 लोगों से विचार विमर्श किया कि आप लोग का क्या ख्याल है। मैं इस ख्याल से विचार विमर्श किया कि 80% लोग कह देंगे चुनाव लड़ो, 20% कह देते हैं, 25 कह देते हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन मुझे सिर्फ 4 लोग ऐसे मिले जो कहे कि भैया इसमें क्या रस है, आप इतना इज्जत कमाए हैं, समाज है, एक भी बंदा आपको बुरा कहने वाला नहीं है, तो आप यहाँ क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसमें बड़ी छीछा लेजर है। तो एक व्यक्ति मेरे साथ था, वो कहा क्या मोदी भी हर रोज गाली सुनते हैं, 1000-2000 तो अपना काम छोड़ देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। नहीं, देशभक्ति की अगर भावना है और देश में कुछ करने का तो देश के लिए कर रहे हैं, आप समाज के लिए तो आओ, आप जैसे की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कोई चेहरा नहीं दिख रहा है चुनाव लड़ने वाला। और लड़ने वाले तो बहुत हैं, मतलब ये नहीं लगता कि ये क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। आपसे ही उम्मीद है, आप एक सच्चे ईमानदार आदमी हैं। लोग का कहना, मैं क्या हूँ नहीं हूँ तो लोगों ने हमसे ये भी कहा। यहाँ पे जंगीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में अधिकतर लोग जो चुनाव लड़े तो उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है। आपकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, आप बैंक कर्मी थे, तो क्या आप इसको फेस कर पाएंगे? सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने इस मुद्दे पे फेस करने के लिए किसी ने कहा कि इनके पास कोई अनुभव नहीं है, तो मेरे साथ में एक व्यक्ति था, वो कहा ये तो 40 साल से बैंक का इनका अनुभव, 200 लोग को झेले हैं, तो इनको ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके अंदर कर्म करने की मंशा रहती है वो अपना कर्म कर जाते हैं। तो बहुत ऐसी कोई राजनीति यहाँ की बहुत इतनी बड़ी राजनीति नहीं है। और फिर मोदी साहब, योगी साहब से मैं प्रेरणा लेकर, क्योंकि इन लोगों का किया हुआ काम मेरे मन में बसा हुआ है कि कुछ अच्छे करो, तो मैं भी इसी कोशिश इस करने के ख्याल से मैं इस फील्ड में उतरना चाहता हूँ। और लोग की भी मंशा है कि मैं आऊँ, और जो मेरी एक सोच है कि नहीं, मैं जिंदगी भर भला किया, आज तक मैं कभी मेरा ये गंवारा नहीं किया कि किसी का एक चाय भी पी लूँ और कोई हट मेरे काउंटर से आज तो कोई ये नहीं सोच सकता कि कोई निराश होकर गया। और इसी ख्याल से मैं बैंक का ये जंगीपुर का चुनाव लड़ रहा हूँ कि मुझसे जितना बेहतर हो सकेगा। लोगों ने हमसे पूछा आप क्या वादा करते हैं, हम कई वादे तो टूट जाते हैं, अक्सर कोशिश से कामयाब होती हैं। और एक मतलब इंग्लिश में मैं बता दूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरी जितनी मतलब शक्ति होगी मैं अपने समाज के लिए, जंगीपुर के लिए बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जंगीपुर, आदर्श जंगीपुर नगर पंचायत कैसे बनाएंगे, क्या विचार है, कैसे व्यवस्थित नगर पंचायत आप बनाएंगे, आपके जहन में क्या खाका है? सर, मुझे तो लगता है कि जंगीपुर इतना बढ़िया खूबसूरत जगह, मौके से भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना बढ़िया शहर नहीं होगा। ये चेयरमैन साहब पिछले लोगों ने कोई इसके लिए व्यवस्था नहीं किया। इसके दोनों तरफ 2 नदियां बहती हैं, बेसो और मंगई नदी,
और फर्स्ट क्लास का यहाँ पानी का निकास हो सकता है। दोनों तरफ का पानी अगर निकास कर दिया जाए तो जंगीपुर के पानी निकास की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि कुछ पहले के चेयरमैन साहबान लोगों ने लोगों को घर बनाने से रोका नहीं। जिसके पास अगर 2 बीघा भी जमीन है, वो जब तक नाली के ईंटे पे अपना ईंट नहीं रख लेगा उसका मकान ही नहीं पूरा होता। थोड़ा जगह हमारे यहाँ सकरी बन गई है, चेयरमैन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो जैसे मन चाहे बनाया। पहले 2-2 बैलगाड़ी आती थी, जाती थी, निकल जाती थी। आज ये समस्या है कि एक बैलगाड़ी आवे तो शायद पैदल वाला भी नहीं निकल पाएगा। हाँ, अतिक्रमण है, जमीन पे पूरा अतिक्रमण है, रोड पे अतिक्रमण है, सारे लोगों का सामान बिकता है रोडी पे। जबकि हम लोग फॉरेन में दूसरे शहरों में देखे हैं, बहुत पीछे हट के लोग दुकान किए हुए हैं, बिकने वाला सामान जो अच्छा रहेगा वो बिकेगा। जिस तरह कहना तो नहीं चाहिए, दारू के लिए लोग गली में चले जाते हैं, तो क्या सामान के लिए अच्छा आपका व्यवहार रहेगा, सामान अच्छा रहेगा तो वहाँ लोग नहीं पहुँचेंगे। एक यूनियन बैंक के बगल में महेंद्र नाम की एक दुकान है किराने की, वो बच्चा इतना मस्त है कि लोग गाली सुनने के लिए भी बेताब रहते, उससे सामान भी खरीदते और रोड से बहुत दूर हट के, क्या उसका सामान नहीं बिकता, कुशल व्यवहार के साथ वो गाली भी देता, उतने सामान भी बेचता है। सबसे बड़ी मजेदार की बात, और फिर रोड से बहुत पीछे है, लेकिन सारे लोग सामान के लिए 12 बजे रात तक उसके पास लाइन लगाए रहते हैं। तो सुव्यवस्थित व्यवस्था चाहने को हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ का हुआ है उसे थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, उसे दखल अंदाजी करनी पड़ेगी। और मकान तो लोगों का है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर जितना भी बनाना चाहे बना ले, पीछे आगे अपना थोड़ा सहन छोड़े, उनके लिए काम आएगा। अब किसी लोगों ने इतना न दरवाजे पे अपना बना लिया, एक गाड़ी पे आ जाती है, मोटरसाइकिल भी खड़ा, कोई मेहमान आ जाता है, दूसरी गाड़ी आती है, पी 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 करो, हटाओ भाई उतना जगह छोड़ो जहां आप कुछ बेहतर कर सकते हो। चर्चा है लोगों में कि आपने अपना घर नक्शे से थोड़ा हट के बनाया है ताकि गली में व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से वाहन चलता रहे, जाम न लगे। तो ये बात कहाँ तक सही है? सब सही तो इस बात का है कि मैंने खुद ही नक्शे से हट के अपना मकान पीछे बनाया कि मेरे दरवाजे पर कोई अगर वाहन बाहर के मेहमानों की खड़ी या किसी की, तो दूसरे को आवागमन में असुविधा न हो, किसी का मरीज या कोई भी किसी का गाड़ी मतलब जाम ना हो, किसी का मरीज न परेशान हो, किसी के ट्रेन न छूटे, किसी का बस न छूटे। मैंने खुद अपने पे लागू किया, इसीलिए मैं दूसरों से औरों से भी उम्मीद करता हूँ कि काश कोई एक फीट भी लोग छोड़ कर बनाते तो बड़ा मजा आता है। शहर के लिए थोड़ा सा चाय चांद रहता, खूबसूरती में व्यवस्थित हमारी व्यवस्था है। आप हमारे दर्शकों को और जंगीपुर नगर पंचायत क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, ये इलेक्शन का माहौल तो है ही है, लेकिन इस महीने में दशहरा, दीपावली, छठ संयोग से सभी पड़े, मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी पड़ा। बड़े प्यार से यहाँ के लोगों ने सद्भाव से मतलब पीछे के त्योहारों को और पीछे के दिनों में भी लोगों ने बड़े सद्भाव प्यार से यहाँ एक दूसरे का कंधे से कंधे मिलाकर सब लोगों ने अपना त्यौहार मनाया। और मैं आज भी लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि मेरी दीपावली और छठ सारे भाई बंधु सब, क्योंकि एक ही परमात्मा के सारे संतान हैं, सब लोग मिलकर एक मोहब्बत से अपनी अंतरात्मा से इस त्योहारों को मनाएं। और इलेक्शन की जहाँ तक बात वोट देना हो, तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जिसका अतीत अच्छा हो, जो व्यवहार कुशल हो, उसको अपनी अंतरात्मा से वोट दें। जात पात से यहाँ कोई मतलब नहीं है, और जंगीपुर में जात पात रहा है, और मेरी छवि तो करीब करीब सारे घर में रही है, सब लोग बच्चे बच्चे तक हमें जानने वाले हैं। तो त्योहार के लिए जैसे है, हिंदू मुस्लिम छोड़कर शिरडी के साईं बाबा ने जैसे कहा सबका मालिक है, उस हिसाब से सारे ऊपर वाले की संतान है, मालिक के, अल्लाह के, ईश्वर के संतान है, सब एक इंसानियत के रूप से रहें, यही मेरी शुभकामना है।
शार्प मीडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन संजू शर्मा के साथ मैं आमिर।